कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वैसे तो मध्य निषेध का एग्ज़ाम जो है ना अब 1-2 महीने में होने वाला है, क्योंकि फॉर्म जो अप्लाई हुआ था वो अक्टूबर नवंबर में ही हुआ था, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है और उम्मीद है कि वो मार्च अप्रैल तक उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और रही बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस का जो है ना वैकेंसी फिर से आने वाला है, 21,000 कुछ वैकेंसी, ठीक है। तो जो बच्चों का बिहार पुलिस में मतलब इससे पहले वाले में एग्ज़ाम निकल गया था, मेरिट वगैरह में छटा गए हो, तो आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि फिर वैकेंसी आने वाली है, आप लोग अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है ना हम लोग जानेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में, कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, किसने किया था, क्यों किया था, ये सब जो है ना हम लोग विस्तार से जानेंगे। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रांस की राज क्रांति के बारे में। इससे पहले जो हम लोग जाने थे भारत के जितने भी विश्व युद्ध हुए थे ना, जितने भी लड़ाइयाँ हुई थी उसके बारे में जाने थे, और इस वीडियो में फ्रांस की राज क्रांति के बारे में जानेंगे। सबसे तो पहले बताइए कि फ्रांस की राज क्रांति कब हुई थी। आप लोग कमेंट में बताना कि फ्रांस की राज क्रांति जो है कब हुई थी, कमेंट में बताना इसका आंसर, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांस की राज क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1789 है। जिसके पास दिमाग होगा ना, तो मैं अभी पढ़ाई हूँ, जाके कमेंट में लिख देना, ठीक है ना। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज क्रांति हुई थी, ठीक है। अब किसने किया था? तो लुई 16वां ने किया था, और उसी का यानी कि लुई 16वां का ही शासनकाल था। यानी कि उस समय जब जो फ्रांस की राज क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1789 में हुआ था। उस समय जो है ना फ्रांस का शासक लुई 16वां था, ठीक है ना। वहाँ का राजा लुई 16वां था, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है। और दूसरे में चलते हैं कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो है ना क्रांतिकारियों ने कारागृह के फाटक को तोड़कर, और 1789 ईस्वी को जो है क्रांतिकारियों ने कारागृह फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था, ठीक है ना। यानी कि जेल था, ठीक है, उसको जो है उसके फाटक यानी दरवाजे को तोड़ के और जितने भी लोग कैदी थे ना उनको मुक्त कर दिया गया था। कब? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को मुक्त कर दिया गया था। और इसी दिन जो यानी कि 14 जुलाई को जो है ना फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और आप लोग कमेंट में ये क्वेश्चन तो जरूर बताना कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। जो भारत के लोग हो ना वो लोग तो अगर नहीं जानते हो तो बहुत क्या बताऊं यार, जानना बहुत जरूरी, ठीक है, जानना बहुत जरूरी है। तो भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है वो आप लोग जो है ना बताना कमेंट में। तो फ्रांस में कब मनाई जाती है स्वतंत्रता दिवस? 14 जुलाई को, ठीक है। यहाँ तो कुछ क्लियर है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है ना राज क्रांति का देन था, ठीक है ना। क्या था? देन था। किसका? अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे कर दिया जाएगा कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन थी, तो बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा कि किसकी क्रांति का? फ्रांस की राज्य क्रांति का देन था, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या करा? मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ये किसने कहा था बताइए। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ये जो है ना लुई 16वां ने कहा था, ठीक। अभी जो है ना लुई 16वां के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में जो है ना अगर ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि मैं ही मतलब क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ये किसने कहा था, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा बिस्मार्क, लुई 16वां, लुई 14वां। तो क्या होगा? ऑप्शन में टिक लगा देना, लुई 16वां जहाँ पे होगा, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्साई की शीर्ष महल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जो है ना लुई 16वां ही करवाया था, ठीक है। वर्साई का जो है निर्माण जो करवाया था लुई 16वां ने ही करवाया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लुई 16वां जो है ना 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये कर दिया जाए कि फ्रांस की गद्दी पे लुई 16वां कब बैठा, तो 1774 में बैठा था। यानी कि वो जो है ना
लुई सोलामा जो था फ्रांस का राजा जो बना था ना 1774 को बना था। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लुई सोलामा की पत्नी का क्या नाम था। लुई सोलामा की पत्नी का जो नाम था मैरी एंतुआनेट था। ठीक है, थोड़ा विचित्र नाम है, ध्यान से देख लेना, मैरी एंतुआनेट। ठीक है, वह लड़की जो थी ऑस्ट्रेलिया की थी राजकुमारी। ठीक, अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि लुई सोलामा की पत्नी जो थी वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे भी बन जाता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लुई सोलामा को देशद्रोही अपराध में ही फांसी दिया गया था। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये कर दिया जाएगा इस तरीके से कि लुई सोलामा को मृत्यु कैसे हुई थी, तो लुई सोलामा को जो है ना देशद्रोही के रूप में जो है ना उसे फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था। बताइए, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय जो था मुद्रा का क्या नाम था। अभी क्या है फ्रांस की मुद्रा, वो आप लोग भी कमेंट में बताना। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय जो हुई था ना, उस समय की मुद्रा को कहा जाता था लिब्रे। ठीक है, लिब्रे। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत जो हुई थी 5 मई 1789 को हुई थी। कब हुई थी, 5 मई 1789 को। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों के माइंड में अच्छे से अट जाए। ठीक है, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन में। 12वें क्वेश्चन में क्या कहे, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है। बताइए, सांस्कृतिक राजनीतिक का जनक किसे कहा जाता है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक। तो वो जो है ना कहा जाता है हर्डर को, हर्डर। ठीक है, अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वें में क्या कह रहा है कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म जो हुआ था ना 17 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, 17 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म हुआ था। ठीक है, और अब कितने क्वेश्चन पे चलना है, 14वें क्वेश्चन पे। 14वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। तो कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है, नेपोलियन का अगर पिता का नाम बोले तो कार्लो बोनापार्ट था। ठीक, अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रांस में डायरेक्टरी का अंत हुआ था कब। फ्रांस में जो डायरेक्टरी का अंत जो हुआ था ना वो 1799 में हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि फ्रांस की राज क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रांस की डायरेक्टरी का अंत हुआ तो 1799 में हुआ था। ये भी क्लियर है। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से कर दिया जाएगा कि फ्रांस का सम्राट जो है नेपोलियन कब बना था, तो वो 1804 में बना था। ये भी क्लियर है। अब चलते हैं आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है ना वो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। नेपोलियन को ही कहा जाता है, नेपोलियन को ही कहा जाता है। ठीक है, निर्माता, आधुनिक फ्रांस की निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो कितने पर जाना है, 18 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि नेपोलियन ही इंग्लैंड को बर्नियों का देश कहा था। अगर कर दे कि बर्नियों का देश किसने कहा था, तो नेपोलियन ने कहा था। ऑप्शन में अगर जहाँ पे नेपोलियन देखना टिक लगा देना। ठीक है, नेपोलियन को कहा जाता है, नेपोलियन ही इंग्लैंड को बर्नियों का देश कहा है। ठीक है, अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेपोलियन के कानून का संग्रह तैयार करने वाला जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, नेपोलियन का कोड कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेपोलियन के पतन का कारण था कौन सा देश। अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि नेपोलियन का पतन का कारण कौन सा देश था, तो वो जो था रूस था। ठीक है, रूस यहाँ पे होगा, देखिए रूस है ना, तो रूस पर ही आक्रमण करना था। नेपोलियन के पतन का कारण रूस पर आक्रमण करना था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जर्मनी के एकीकरण के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे।